इस अहम मौजू को चुना है आज हमने प्रोग्राम में। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, अपनी अपनी फील्ड में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप टीवी पे भी देखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और समाजी रहनुमा हैं डॉक्टर मोइज़ अवान साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर मोइज़ साहिबा, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपकी नज़र में जो औरत मार्च है, क्या वाकई हमारे माशरे में मौजूद जो हर मजलूम औरत है हर फ़र्द के हकूक़ की नुमाइंदगी करता है, या कुछ मिसिंग लगता है आपको इसमें? नहीं, मुझे इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिसिंग लगती हैं एक्चुअली। और मेरे ख्याल से किसी भी ठीक है जो एक नेसेंट मूवमेंट होती है, जो कि बिल्कुल नए तौर पे जन्म लेती है, उसके अंदर थोड़े से गैप्स हमारे पास होते हैं। एक औरत मार्च के ऊपर बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म हो रहा है आजकल। मैंने सुना है मल्टीपल पीपल आर सेइंग नाउ कि औरत मार्च के ऊपर कुछ ऐसे पोस्टर्स उठाए जाते हैं जिनकी वजह से उनका मंशूर, उनकी जो बेसिक डिमांड्स हैं, लोग बिल्कुल उस चीज़ से हट जाते हैं। टू बी फेयरली ऑनेस्ट विद यू डॉक्टर फिजा, मैं आपके आगे वाली बात आज एडमिट करूंगी कि मैंने भी ये वाली हरकतें की हैं। सोशल मीडिया पे कभी कभार मर्दों को गालियां निकाल के हैशटैग यस ऑल मैन कह के तमाम मर्द बर्बाद हो जाएं, खुदा की कसम बहुत दिल में ठंडक पहुंचती है, बहुत दिल को सुकून पहुंचता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी अब लगाना होगा कि हमें सिर्फ गुस्से के इजहार और सिर्फ अपना दिल ठंडा करने के बजाय माशरे को एक यूनिफाई करके हम लोगों ने विमेन राइट्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रा सा आगे लेके जाना है। दूसरा बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म जो कि औरत मार्च के ऊपर होता है, जिसको वो एड्रेस करने की कोशिश भी करती हैं कि इसके अंदर लोअर इनकम तबकात की वॉइसेस को, उनकी आवाज़ को सेंटर में नहीं रखा जा रहा। इंक्लूड किया जा रहा है लेकिन सेंटर में नहीं रखा जा रहा। और ये दो कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो कि मैं एज अ ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट और एज अ फेमिनिस्ट एलाई ज़रूर देखना चाहूँगी औरत मार्च में मुस्तकबिल में। ठीक है जी। मुफ्ती हनीफ साहब, आपने डॉक्टर मोइज़ साहिबा को भी सुना और मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो औरत मार्च के नारे हैं, लो मैं बैठ गई, अपना बिस्तर खुद गर्म कर लो, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और बहुत से नारे ऐसे हैं जो मुझे मतलब ये सुनाते हुए भी अजीब झिझक सी महसूस हो रही है। इन सब नारों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या गूंजना चाहिए? क्या ये नारे वाकई हमारे ख़वातीन के मसाइल से रिलेटेड हैं, या यही है ख़वातीन के मसाइल, ये नारे हमारे मुआशरे और इस्लामी निज़ाम को वाकई आपको लगता है कि बेहतर बनाएंगे? कोई तब्दीली आएगी, वो भी बेहतर तब्दीली? देखें, पहली और बुनियादी बात तो ये है कि हम किसी भी तबके फिक्र के, किसी भी शोबे जिंदगी के, किसी फर्द के हुकूक की बुलंद होने वाली आवाज़ के मुखालिफ नहीं है। तो हम उसको अच्छा समझते हैं, ये उनका कानूनी और उनका अखलाकी जो है ना वो हक है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। लेकिन जिस वक्त किसी भी तबके के हुकूक की आड़ में आप कुरान और सुन्नत की धज्जियां उड़ाएं, आप करोड़ों लोगों की दिल आजारी का बायस बने और आप अपने मुआशरे के अंदर एक ना खत्म होने वाली एक अजीब व गरीब बात को जन्म दें, और आप अपने उस आवाज की आड़ में बुनियादी तौर पर आप हजारों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के नजरियाती जो जज्बात हैं उनको मजरूह करें। तो ऐसी सूरत में ऐसे किसी भी मार्च या किसी भी आवाज को बुलंद करने की इजाजत कम अज कम पाकिस्तान जैसे मुल्क में और इस्लामी मुआशरे में इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे यहाँ देखें, बड़ी सादा सी बात है, अगर कोई आदमी सूबे के हुकूक की बात करता है तो ठीक है, किसी कौमी हक की बात करता है तो ठीक है, कोई सियासी जिद्दोजहद करता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सियासी जिद्दोजहद की आड़ में पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करे, हमारे कौमी रियासती इदारों को टारगेट करे, एक नहीं दो नहीं बार बार करे, तो क्या ऐसे किसी भी एहतजाज या ऐसे किसी भी आवाज या ऐसे किसी भी प्रोग्राम को रवा रखने की इजाजत दी जा सकती है? यकीनन नहीं। इसी तरह बुनियादी तौर पर दो अलग अलग चीजें हैं। एक है औरत का मार्च, औरत के हुकूक के हवाले से बिल्कुल अच्छी बात है, आप औरत के हुकूक की आवाज उठाएं, लेकिन उस मार्च की आड़ में जो आप कुरान और सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो आप इस्लाम के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं, जो ऐसे नारे जैसे कि आप खातून हैं और आप उन नारों को जुबान पर नहीं दोहरा सकती हैं, तो ये एक बड़ी वाज़ेह की बात है कि ये एक बेहयाई का फरोग का सिलसिला है। और कुरान कहता है कि तुम जाहिरी और बातनी हर किस्म की बेहयाई से बचो। तो यहाँ तो बड़ी वाज़ेह तौर पर जाहिरी तौर पर बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, और यहाँ ऐसी चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है कि जिसका बुनियादी तौर पर हमारे किसी तौर पर भी हमारे मशरकी और हमारे इस्लामी दोनों मुआशरों में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।